राधे राधे। आज मैं आप लोगों को से बताने आई हूँ कि जो नित्य प्रति हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो वो ठाकुर जी हमारी सेवा से को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में विराजमान हमारे जो ठाकुर जी हैं वो अभी जागृत अवस्था में हैं कि नहीं। इसी सब कुछ बताने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए सबसे पहली चीज़ अब जानते हैं कि जब हम रोज़ दिन प्रतिदिन अपने ठाकुर जी को लाला का जब स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, स्नान श्रृंगार और इत्र वगैरह देने के बाद जब हम अपने ठाकुर जी को उनके सिंहासन पे विराजमान करते हैं, तो विराजमान करने के बाद प्रतिदिन का हमारा नियम होता है कि हम एक दीपक उनके सामने जलाते हैं। और उस दीपक को जब वो अपने आप ही सदा बुझता है तो उसमें यदि फूल बन जाता है, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि आपके घर में जो विराजमान ठाकुर जी हैं वो जागृत अवस्था में है। दूसरा संकेत ये है कि जब हम अपने घर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, नाम जाप वगैरह कर रहे हैं, उसी समय हमारे दरवाजे पे आकर कोई गाय आके गोबर कर जाती है, मलमूत्र त्याग जाती है, तो आप उसमें ये समझिए कि आपके सेवा से ठाकुर जी अति प्रसन्न हैं। क्योंकि द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान थे तब उन्होंने यदुवंशियों के यहाँ जन्म लिया था और गाय चराते थे। गैयाँ उनके घर में रहती थी, बहुत सी गैयाँ, और गैयों का दूध दही मक्खन खाते थे। तो वो उन गैयों के माध्यम से हम सभी को यह संकेत देते हैं कि वो निकुंज में हमारी सेवा को प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारी सेवा से खुश है। इसी माध्यम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा संकेत ये है कि यदि हम भगवान की भजन सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं या कथा सुन रहे हैं, भले ही हम कथा पंडाल में हों या ना हों, यूट्यूब के माध्यम से ही सुन रहे हों, और यूट्यूब के माध्यम से सुनते सुनते अगर हमारे आँखों से अश्रुधारा बह रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके हृदय में कृष्ण भगवान का, गोपाल का, कहना का विराजमान हो चुके हैं और वो आपके घर में पूरी तरह से विराजित है और आपकी पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो एक संकेत और मिलता है। वो संकेत ये है कि हम जब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मंदिर में कोई भी हमने पूजा नहीं करी, फूल नहीं चढ़ाए हैं, किसी भी प्रकार के इत्र परफ्यूम वगैरह का छिड़काव अपने कान्हा जी के मंदिर में नहीं किया है, या कोई भी पूजा पाठ अभी हमने कुछ भी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं जलाई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पूजा घर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सुगंध महसूस हो रही है, हम महसूस कर पा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ईश्वर ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को जानने के लिए आप हमारा चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।